हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग का फिर से एक नए वीडियो पे। तो आज के हम लोग इस वीडियो पे देखने वाले हैं जो आप लोगों का कृतिका भाग 2 है, उसका जो चैप्टर 2 है साना साना हाथ जोड़ी, इसका हम लोग अभ्यास प्रश्न उत्तर को देखने वाले हैं बिल्कुल ही आसानी भाषा में। तो चलिए दोस्तों, हम लोग समय को नहीं गवाते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक शहर लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा है। तो आप लोग इसका उत्तर कैसे लिखेंगे? तो आप लोग इसका उत्तर लिखेंगे कि झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक शहर लेखिका को इस तरह सम्मोहित कर रहा है जैसे। तो किस तरह सम्मोहित कर रहा है? तो आप लोग इसका उत्तर लिखेंगे कि पॉइंट नंबर 1 में आप लोग लिखेंगे कि सितारों के गुच्छे झालर की तरह लग रहे थे, यानी कि जो सितारों का जो गुच्छा जो था ना, वो झालर की तरह लग रहा था। उसके बाद आप लोग पॉइंट नंबर 2 में लिखिएगा कि आसमान ऐसा लग रहा था जैसे तारे नीचे गिर गए हो। आसमान जो था वो ऐसा लग रहा था कि जैसे तारे नीचे गिर गए हो और टिमटिमा रहे हो। ठीक है। उसके बाद आप लोग पॉइंट नंबर 3 में लिखा है कि लेखिका को ऐसा लग रहा था कि मानो सब कुछ थम सा गया है। लेखिका को ऐसा लग रहा था कि मानो सब कुछ ही थम सा गया है। ठीक है, यानी कि रुक सा गया है। तो आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 अच्छा तरीका से देख लिए होंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि गंतोक का मेहनत कश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है। उसको हम लोग बादशाहों का शहर क्यों कहते हैं, गंतोक को। ठीक है। तो आप लोग इसका उत्तर को लिखेंगे मेरे प्यार दोस्तों कि गंतोक को मेहनत कश बादशाहों का शहर इसलिए कहा गया होगा क्योंकि क्योंकि क्या क्या कारण है। तो आप लोग पॉइंट नंबर 1 में लिखिएगा मेरे प्यार दोस्तों, वहाँ के लोग बहुत मेहनती और ईमानदार थे। यानी कि जो गंतोक शहर के जो लोग जो थे वो बहुत मेहनती और ईमानदार थे। उसके बाद आप लोग पॉइंट नंबर 2 में लिखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों कि वहाँ के लोग हमेशा सत्य का साथ देते थे। वहाँ के लोग हमेशा सच्चाई का साथ देते थे। उसके बाद आप लोग पॉइंट नंबर 3 में लिखेगा कि वहाँ के लोग पहाड़ों को काट कर रास्ता बनाते थे। वहाँ के लोग जो रास्ता बनाते थे वो पहाड़ों को काट कर वहाँ के लोग रास्ता बनाते थे। उसके बाद आप लोग पॉइंट नंबर 4 में लिखेगा मेरे प्यार दोस्तों कि वहाँ के औरतें अपने बच्चों को पीठ में बांध कर काम करते थे। वहाँ के जो औरतें जो थे वो छोटे बच्चे को पीठ में बांध कर काम करते थे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो इस ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है। यानी कि जो श्वेत के बारे में और रंगीन के पताकाओं के बारे में आप लोगों को बताना है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग श्वेत के बारे में देखते हैं। तो आप लोग इसका उत्तर लिखेंगे कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती। जब किसी भी व्यक्ति का मृत्यु हो जाती है तो उस समय कौन सा पताकाएं फहराई जाती है? तो श्वेत यानी कि सफ़ेद पताकाएं फहरा दी जाती थी। ठीक मेरे प्यारे दोस्तों, उसके बाद आप लोग लिखेंगे कि जब कोई शुभ काम किया जाता था यानी कोई अच्छा काम किया जाता तो उस समय रंगीन पताकाएं फहराया जाता था। जब कभी भी शुभ काम किया जाता था मेरे प्यार दोस्तों तो उस समय रंगीन पताकाएं फहराया जाता था। ठीक मेरे प्यार दोस्तों, तो समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 3 भी। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि जीतन नार्गे ने लेखिका को सिक्किम की प्रकृति, भौगोलिक स्थिति एवं जनजीवन के बारे में क्या जानकारी दी। मतलब जो लेखिका जो जीतन नार्गे ने लेखिका को क्या क्या सिक्किम के बारे में बताया। ठीक है। तो सिक्किम का कैसा प्रकृति था, कैसा उसका भौगोलिक स्थिति था, कि वहाँ के लोगों का जनजीवन कैसा था, तो ये सारे बारे में बताया। ठीक है। तो आप लोगों को क्या क्या लिखना होगा? तो आप लोग लिखेंगे कि जीतन नार्गे ने लेखिका को बताया कि यहाँ यह इलाका पहाड़ी इलाका है। यहाँ का जो इलाका है वो पहाड़ी इलाका है। ठीक है। किसने बताया? तो जीतन नार्गे ने लेखिका को बताया कि यह जो इलाका है वो पहाड़ी इलाका है, यहाँ सुंदर झरने बहते हैं। और यहाँ जो झरने जो थे वो झरने वो बहुत ही सुंदर झरने यहाँ पर बहते हैं। और यहाँ का वातावरण बहुत ही शांत होता है। और यहाँ का जो वातावरण यानी कि प्रकृति वो बहुत ही अच्छा, यहाँ का नेचर बहुत ही अच्छा था। उसके बाद आप लोग लिखेंगे पॉइंट नंबर 4 में कि यह इलाका चीन की सीमा से सटा है। यह जो इलाका जो था
वो चीन की सीमा से सटा हुआ है। सिक्किम कौन सा इलाका, ये भी ध्यान देना है, सिक्किम इलाका के बारे में यहाँ पर बात किया जा रहा है। उसके बाद आप लोग लिखेंगे कि यहाँ के लोग बहुत ही मेहनती है, और यहाँ के जो लोग जो थे मेरे प्यारे वो बहुत ही मेहनती है। उसके बाद आप लोग लिखेंगे कि यहाँ के बच्चों भी माँ के साथ काम करते थे, और यहाँ के जो बच्चे जो भी थे वो सब अपने माँ के साथ काम करते थे, ठीक, और मदद करते थे। इसके बाद आप लोग पांचवा क्वेश्चन में दिया गया है आप लोगों का कि लोग स्टोक में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक जैसी क्यों दिखाई दी। यानी कि जो लोग जो स्टोक में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक जैसी क्यों दिखाई दी। तो आप लोग मेरे प्यारे दोस्तों इसका उत्तर लिखेंगे कि लोग स्टोक में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका अपने गाइड जीतन नार्गे से एक सवाल पूछता है। मतलब उसको देखा, ठीक है, जो लोग स्टोक जो घूम रहा था तो उसको देखा, तो लेखिका ने जीतन नार्गे से पूछा, क्या पूछा कि यह क्या है, मतलब ये जो है यह स्टोक लॉन्ग स्टोक ये क्या है। तो ये बताता है किस, कौन बताता है, तो जीतन नार्गे। तब जीतन नार्गे ने बताया कि यह धर्म चक्र है। जीतन नार्गे ने बताया कि एक धर्म चक्र है जो घूमता है, जो जो इसे घुमाता है उसका सारा पाप धुल जाता है, और जो इस धर्म चक्र को घुमाता है उसका जो सारा पाप है वह धुल जाता है। यह को किसने बताया, तो जित्तन नार्गे ने लेखिका को बताया, ठीक। यह सुनकर लेखिका को गंगा नदी की याद आ जाती, और यह बात सुनकर जो लेखिका जो थी उसको गंगा नदी की याद आ जाती है। उसके बाद आप लिखेंगे कहने का अर्थ है कि पहाड़ी के लोग हो या शहर के लोग, सभी के आस्था एक जैसे होते हैं, ठीक। यानी कि जो पहाड़ के लोगों का भी जो आस्था होता है और जो शहर के लोगों का भी आस्था एक ही जैसा होता है, ठीक मेरे प्यार दोस्तों। तो समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 5 भी अच्छा तरीका से। बढ़ते मेरे प्यार दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो इसका क्वेश्चन में दिया गया है कि जीतन नार्गे की गाइड की भूमिका के बारे में विचार करते हुए लिखिए कि एक कुशल गाइड में क्या गुण है। तो कुशल गाइड में क्या क्या गुण होता है, जीतन नार्गे के गाइड की भूमिका के बारे में बताइए, ठीक। तो मेरे प्यार दोस्तों आप लोग सबसे पहले लिखेंगे इसके लिए बहुत सारे गुण होना चाहिए। इसके लिए जो गुण वो बहुत सारा होना चाहिए। वो सिक्किम को अच्छी तरह से जानता था। वो जो था जीतन नार्गे, वो जितना भी सारा सिक्किम था वहाँ पर वो बहुत ही अच्छा तरीक़ा से जानता था, वहाँ पर घूमता था, इसलिए वो जानता था। वो सभी के साथ अच्छी तरह से बातें करता था, और वो सभी के साथ अच्छा व्यवहार करता था और अच्छी से बातें करता था। उसके बाद आप लोग पॉइंट नंबर 3 में लिखिएगा कि वो सबका मनोरंजन करता था। वो जो था वो सब लोगों का या सबका मनोरंजन करता था। उसके बाद आप लोग पॉइंट नंबर 4 में लिखिएगा कि वो सभी जगह का जानकारी दे रहा था, और वो किसी भी लोग अनजान व्यक्ति आते थे तो सभी को आप जानकारी दे देता था कि यहाँ पर यह है, ठीक। वो बहुत ही अच्छा व्यक्ति था। वो सबके साथ घुल मिल गया था, वो जो था वो सबके साथ सिक्किम में भी घुल मिल गया था, इसलिए वो सभी के बारे में जानकारी था उसके बारे में। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये वीडियो को आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। और जो आप लोगों का जो माता का जो आंचल जो चैप्टर वो मैंने आप लोगों को बता दिया हूँ, ठीक है, बिल्कुल आसानी भाषा में। तो आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो जय हिंद, वंदे मातरम।